अगर आप भी भगंदर को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपकी ज़िंदगी बर्बाद होती चली जा रही है और आप दर्द सहते सहते यूं समझिएगा कि तंग आ चुके हैं, तो भगंदर को जड़ से ख़त्म करने के लिए एकदम कुदरती और एकदम नेचुरल हर्बल फार्मूला आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। देखिएगा, भगंदर जो है ना, ये एक निहायत तकलीफ दे मरज़ है। क्यों? इसलिए कि इस बीमारी में मिकाद के पास, यानी जो पखाने का मकाम होता है ना, उसके पास में एक नासूर बन जाता है। नासूर बन जाता है। अगर बर वक्त उसका सही इलाज नहीं कराया गया तो फिर नौबत ऑपरेशन तक पहुंच जाती है। ठीक है। लेकिन आज मैं आपको एकदम नेचुरल कुदरती जड़ी बूटियों से भगंदर को जड़ से खत्म करने वाला एक हकीमी फार्मूला बताने के लिए जा रहा हूं, जो कि तकरीबन 200 साल पुराना है। कितना? 200 साल पुराना। लेकिन अब यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी नुस्खा आपको बताऊंगा। देखिएगा, ये भगंदर होती क्यों है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एहतियात की जरूरत होती है। सबसे पहली वजह इसकी ये होती है कि कब्ज की वजह से बगंदर की शिकायत हो जाती है। जिन लोगों का पेट खराब रहता है, कब्ज की शिकायत रहती है, तो होता क्या है, देखिए, कब्ज की वजह से पखाना सख्त आने लगता है, सख्त हो जाता है। और जब इंसान जब टॉयलेट जाता है ना, तो जोर लगाता है, तो उससे पखाने का जो मकाम है, ठीक है, वो अंदर अंदर क्या है, जख्म बन जाता है। टाइट जब टॉयलेट होती है तो उससे अंदर अंदर जख्म बन जाता है, और यूं समझिएगा कि वो जख्म पक करके नासूर बनता है, और नासूर ये बगंदर में तब्दील हो जाता है। फिर यहीं से बगंदर की शुरुआत होती है। और इसकी दूसरी वजह यह है कि जब मिकाद के पास, मिकाद बोलते हैं पखाने के मकाम को, ठीक है, जब मिकाद के अंदर पीप वाला अगर कोई फोड़ा निकल आया, पीप वाला कोई फोड़ा निकल आया, और वो सही तरीके से ठीक ना हो, ठीक है, तो वो अंदर ही अंदर एक नाली टाइप की बना लेता है। क्या बना लेता है? नाली टाइप की बना लेता है। फिर उसी को भगंदर कहते हैं। अब आइएगा, इसकी तीसरी वजह, यानी भगंदर क्यों होती है, इसकी तीसरी वजह आप सुनिएगा। इसकी तीसरी वजह हुक्मा हजरात ने ये लिखी है कि गंदी ग़िज़ाएं और तेज मसाले का इस्तेमाल करना, मतलब उल्टा सीधा खुद भी खाते रहना। बहुत ज्यादा मिर्च मसाला या तला भुना खाने से भी भगंदर की शुरुआत हो जाती है, या बाजारी खाना। और जाहिर सी बात है, होटलों के और बाजारी खाने कोई इतने साफ सुथरे नहीं होते हैं, और उनके जो बर्तन वगैरह होते हैं, उनके जो बनाने के तरीके होते हैं, वो अलग ही होते हैं। तो ये सब आंतों में जाकर के गर्मी पैदा करते हैं। क्या करते हैं? गर्मी पैदा करते हैं, जो जख्म और इन्फेक्शन का सबब बनते हैं। नंबर चार, चौथी वजह इसकी यह है कि देर तक बैठकर काम करना। जैसे जो लोग मुसलसल बैठे रहते हैं, ड्राइवर लोग मुसलसल बैठ करके गाड़ी बहुत टाइम तक चलाते हैं, या ऑफिस में वर्क वगैरह करते हैं, या मोटरसाइकिल ज़्यादा देर तक, ज़्यादा घंटे तक चलाते रहते हैं, तो इससे जो है पखाने के मकाम के पास में क्या होता है मालूम है? एक जो खून का सर्कुलेशन होता है ना, वो खाल दब जाती है, और खून का सर्कुलेशन नहीं हो पाता। जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से नासूर बनना शुरू हो जाता है, और वो नासूर ही बगंदर में तब्दील हो जाता है। नंबर पांच, पांचवी वजह इसकी यह है कि सफाई का ख्याल ना रखना। जब भी आप टॉयलेट के लिए जाए तो अच्छी तरीके से आप साफ सफाई करें। नंबर छह, छठी इसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोगों को बार बार दस्त वगैरह आते हैं, तो मुसलसल दस्त आने से ये मिकाद की जिल्द को खराब कर देते हैं, यानी पखाने की जो जिल्द होती है ना, उसको खराब कर देते हैं, और वही जख्म फिर नासूर में तब्दील हो जाते हैं, और यहीं से भगंदर की शुरुआत होने लगती है। इसी तरीके से जिन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, उनको भी बहुत जल्दी ये इन्फेक्शन फैल जाता है और भगंदर बन जाता है। इसी तरीके से शुगर के जो मरीज हैं, जो डायबिटीज के मरीज हैं ना, तो शुगर के मरीजों में भी जख्म देर से भरते हैं। इसकी वजह से भी भगंदर ज्यादा उनको जल्दी होने का इम्कान होता है। ऐसे ही पुरानी बवासीर किसी को है, अगर बवासीर सही से बवासीर का आपने इलाज नहीं किया, तो यूं समझिएगा कि वो जख्म धीरे धीरे करके इन्फेक्शन होकर आगे चलकर वो भगंदर भी बन जाता है। ठीक है। और इसकी आखिरी वजह यह है कि जिस्म में हद से ज्यादा गर्मी, है ना, ज्यादा गोश्त, अंडे या गर्म चीजें और कम पानी पीना जिस्म में हरारत को बढ़ा देता है, जिससे नासूर बनता है, और नासूर बन करके बगंदर की बीमारी लग जाती है।
تو میرے پیارے عزیز دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھگندر کی بیماری بالکل جڑ سے ختم ہو جائے تو پھر ایک دم نیچرل ہربل فارمولا اور قدرتی جڑی بوٹی سے تیار میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑے دھیان سے آپ سنیے گا، اس کا اسکرین پر دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ کو اس کے اندر لینا ہے مجیٹھ 100 گرام، اور حلیلہ سیاہ 100 گرام، بہیڑا 100 گرام، آملہ خشک 100 گرام، نیم کی چھال 100 گرام، گلوئے 100 گرام، ہلدی 100 گرام، کٹکی 50 گرام، ناگر موتھا 50 گرام، اسب گول 200 گرام، اور ملیٹھی یہ آپ کو لینا ہے 100 گرام۔ اب ان تمام چیزوں کو کوٹ پیس کے باریک پاؤڈر بنا لیں، اس کا سفوف بنا لیں، اور روزانہ صبح شام آدھا آدھا چمچ پانی کے ساتھ یا پھر چھاچھ کے ساتھ میں آپ اس کو استعمال کریے گا، ٹھیک ہے؟ اسے آپ استعمال کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ بیماری آپ کی یوں سمجھیے گا کہ ایک ہفتے سے ہی کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس میں آپ کو مرچ مسالے سے پرہیز کرنا ہوگا، تلی بھنی چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا، شراب وغیرہ سے پرہیز کرنا ہوگا، بہت زیادہ گوشت سے پرہیز کرنا ہوگا، ہلکی غذائیں لینا ہوں گی، زیادہ پانی پینا ہوگا، اور فائبر والی خوراک، ٹھیک ہے، یہ آپ کو لینا ہوگی۔ تو ان تمام چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا ہے اور اچھی چیزیں آپ کو کھانا ہے، انشاءاللہ آپ کا یہ پرابلم سولو ہو جائے گا۔ اگر آپ آپریشن سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر یہ حکیمی نسخہ آپ ضرور استعمال کریں۔ اگر آپ اس نسخے کو بنایا لینا چاہتے تو میں نے اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی دے دیا ہے، اس پہ کال کر کے آپ میرے یہاں سے منگا بھی سکتے ہیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔